नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। अब संकल्प न्यूज को आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आनंद वाटिका का किया लोकार्पण। मधु का रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री। रानी सागर में एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। गौरीनगर क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए प्रभारी मंत्री। और कबाड़ से जुगाड़ का उपयोग कर घर की छत पर बागवानी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजनांदगांव शहर में निर्मित आनंद वाटिका का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन के आवास, पर्यावरण, परिवहन, वन एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने पुष्प वाटिका के सामने बने आनंद वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने आनंद वाटिका में निर्मित सप्तऋषियों की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि आनंद वाटिका और बर्थडे पार्क लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। प्रभारी मंत्री ने इसके निर्माण के लिए बधाई दी है। पुष्प वाटिका का शुभारंभ हुआ है, बहुत ही अच्छा निर्माण कार्य हुआ है और बर्थडे के लिए भी मनाने के हिसाब से छोटे छोटे उद्यान की स्थिति यहाँ पे निर्मित हुई है। बच्चों के लिए भी एडवेंचर के हिसाब से भी यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। तो नगर निगम को और महापौर जी सभी पार्षदों को मैं बधाई देता हूँ। एक अच्छा काम है जो आम जनों के उपयोग में, उनकी सुविधा के लिए ये आगे चल के काम आएगा। अमृत मिशन और रानी सागर बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए आनंद वाटिका में बर्थडे पार्क भी निर्मित किया गया, जहां 500 रुपये की राशि देकर लोग अपने जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं और यहां एक वृक्षारोपण कर अपने नाम की पट्टिका भी लगा सकते हैं। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि आनंद वाटिका और बर्थडे पार्क यहाँ के लोगों के लिए बेहतर जगह साबित होगा। आनंद वाटिका, अमृत मिशन प्रोजेक्ट और रानी सागर बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण कार्य प्रोजेक्ट, इसके कन्वर्जेंस से इनका विकास किया गया है। आप लोग अगर 1 साल या 1.5 साल के पहले की तस्वीर ध्यान होगी और आज तो काफ़ी बदल चुकी है। और इसको शहरवासियों के संज्ञान में लाने के लिए, जैसे कि विगत वर्ष हम लोगों ने पुष्प वाटिका में 3 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया था, तो इस वर्ष 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन इस वाटिका में किया जा रहा है, जिसके पीछे उद्देश्य, जैसे कि हमारा थीम ही है प्रकृति की ओर सुघ्घर हरियर राजनांदगांव। ये प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और उनके संवर्धन को देती हुई मैसेज है। साथ ही इनमें विभिन्न विभागों और विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस का भी एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इसमें हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके अतिरिक्त उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग इत्यादि विभागों की जो फ्लैगशिप स्कीम शासन के द्वारा संचालित की जा रही है, उनकी जीवन झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। इसके अलावा हमारे स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं, विशेषकर उद्यानिकी एक ऐसा विषय रहा है जो बहुत उपेक्षित रहा है, फ्लोरिकल्चर जिसको कहते हैं। तो इन विद्यार्थियों को एक मंच मिला और आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने पुष्प से कैसे कैसे यहाँ पर सुसज्जा किए हुए हैं। वो भी एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारना एक हमारा उद्देश्य था। शहर के नवनिर्मित आनंद वाटिका में 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। 13 एवं 14 फरवरी को आयोजित पुष्प महोत्सव में फूलों से विभिन्न आकृतियां बनाई गई है। आनंद वाटिका के शुरुआत के साथ पुष्प महोत्सव का आनंद भी आनंद वाटिका में आने वाले दर्शकों को मिलेगा। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बाढ़ की स्थिति के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाने और उनके जीवन को सुरक्षित करने का प्रशिक्षण देने आज राजनांदगांव शहर के रानी सागर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम के द्वारा पूर्व अभ्यास किया गया।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ इंडिया मुंडेली कटक उड़ीसा की 3री बटालियन के द्वारा देश के विभिन्न जिलों में उन जिलों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर बाढ़ राहत बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है, जिसके तहत राजनांदगांव शहर के रानी सागर में भी पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर सेना और एनजीओ की टीम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पूर्वाभ्यास किया और बाढ़ की स्थिति में लोगों को कैसे बचाया जाए इसका प्रशिक्षण भी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के प्रशिक्षणार्थियों को दिया। इस प्रशिक्षण के लिए रानी सागर के समीप एक काल्पनिक गांव बनाया गया और बाढ़ के हालात दिखाए गए। वहीं नगर सेना, पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य अमले की टीम के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। रानी सागर में एक नाव में कुछ लोगों को बैठाया गया, फिर उस नाव के पलटने के बाद उन्हें बचाने टीम को त्वरित तैयार किया गया और डूब रहे लोगों को कुशलता के साथ बचाया गया। इस पूर्वाभ्यास के उद्देश्य को लेकर एनडीआरएफ 3री बटालियन मुंडेली कटक के असिस्टेंट कमांडर सुरजीत सिंह का कहना है कि सभी के साथ समन्वय बनाकर काम करने और इस दौरान आने वाली खामियों को दूर करने के उद्देश्य को लेकर यह मॉक ड्रिल किया गया, ताकि जब बाढ़ के हालात हों और बचाव कार्य किया जाए तब कहीं चूक न हो और बेहतर कार्य को अंजाम दिया जा सके। इस एक्सरसाइज को जो आप देख पा रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज ये एक जॉइंट मॉक एक्सरसाइज है जिसमें स्थानीय प्रशासन जैसे कि यहाँ की पुलिस, नगर सेना, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओस और अन्य जो निगम के सदस्य हैं वो आज कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के उपस्थिति में आज उसी एक्सरसाइज को एक प्रैक्टिस किया गया। इस एक्सरसाइज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अलग अलग एजेंसियों में एक समन्वय बैठाया जा सके, ताकि हम एक दूसरे की कैपेबिलिटी से वाकिफ़ हो जाएं और जो कहीं कुछ अगर लूपहोल है अगर कोई, तो उसे पहचान कर समय अनुसार उसे दूर किया जा सके, ताकि वास्तविक हालात में जब ये सभी एजेंसियाँ किसी बचाव कार्य में लगेंगी तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, एक टीम की तरह काम कर सकेंगी और जो पीड़ित लोग हैं उनको शीघ्र से शीघ्र बचाया जा सकेगा या संबंधित राहत उनको पहुंचाई जा सकेगी। यही इसका मकसद है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा किए गए इस पूर्वाभ्यास को देखने राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर टीके वर्मा ने कहा कि बारिश के दिनों में राजनांदगांव जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में इस पूर्वाभ्यास के जरिए लोगों तक त्वरित राहत पहुँचाने और बचाव कार्य का बेहतर संचालन करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अपने ज़िले में अधिकांश बरसात के दिनों में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए जब बाढ़ के दौरान लोग फंस जाते हैं नदी नालों में तो उसको कैसा बचाया जाए, उसके संबंध में आज एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई हुई है। वो स्थानीय जो हमारे होम गार्ड्स हैं, स्थानीय पुलिस है, उनके मदद से एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है और जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का पूरा यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आपने देखा है कि कैसे बोट से जाते हैं और लोगों को लेके आते हैं। अगर उस बीच में बरसात के दौरान कई बार लोग पेड़ में या घरों में पानी के चारों ओर घिरे रहते हैं तो उसको लेके आते हैं। कई बार सांप भी उसको काट देता है तो उसको भी कैसे हम मेडिकल एड देते हैं, उन सब के बारे में आज पूरा यहाँ पे जीवंत प्रदर्शन किया गया है और एनडीआरएफ की टीम हमेशा इन सब चीज़ों के लिए उपलब्ध रहती है। शहर के रानी सागर में किए गए इस पूर्वाभ्यास के दौरान बाढ़ की स्थिति में अपने आसपास मौजूद प्लास्टिक की खाली बोतलें, प्लास्टिक के खाली कैन, लकड़ी के गत्ते सहित अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के तरीके भी बताए गए। इस प्रशिक्षण के दौरान एनडीआरएफ के 35 अधिकारी कर्मचारियों सहित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के लगभग 200 जवानों ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में खेली जा रही रात्रिकालीन मधु कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में खेली जा रही रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता वार्ड स्तरीय टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार की देर रात खेला गया। फाइनल मुकाबले के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मधु कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला ब्राह्मणपारा की टीम ने जीता और खिताब पर अपना कब्जा जमाया। अभिषेक सिंह जी इसका ओपनिंग किए, सांसद जी भी आए थे और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी
समापन अवसर पर उपस्थित हुए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और ख़ास तौर पर आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए यहाँ के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में प्रतिदिन ये लोग उपस्थित हुए। और मैं अपने मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसका प्रॉपर आप लोगों ने कवरेज किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों के कवरेज के माध्यम से ही इस आयोजन को पॉपुलैरिटी मिली और इतने लोग आए। तो इसमें सबका योगदान रहा। आयोजन समिति वालों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और निर्विवाद रूप से ये टूर्नामेंट आज संपन्न होने जा रहा है। सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। सारे आकर्षक बहुत सारे पुरस्कार हैं। टीम के अलावा मोतीपुर की जनता को आप क्या संबोधित करना चाहते हैं? मोतीपुर को जनता को यही संबोधित करना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत कॉपरेटिव है, पूरी जनता है, बहुत सहयोग किए, कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग किए। मधु कप रात्रिकालीन टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये नकद और ट्रॉफी विजेता टीम को दी गई। वहीं उप विजेता टीम को 25,000 रुपये की राशि व ट्रॉफी दी गई। वहीं आयोजन के अंत में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज सहित विभिन्न पुरस्कार का वितरण किया गया। मधु फैंस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में 36 टीमों ने हिस्सा लिया था। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति एवं गौरीनगर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन अवसर पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार वितरण किया। गौरीनगर के मैदान में खेली गई 10 दिवसीय टेनिस बॉल टारगेट कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब मोतीपुर वार्ड के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया। उप विजेता लेबर कॉलोनी तुलसीपुर की टीम रही। विजेता टीम को अतिथियों ने 25,000 रुपये नकद एवं कप प्रदान किया। इसी तरह उप विजेता लेबर कॉलोनी तुलसीपुर को 15,000 रुपये नगद एवं कप प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन आवास पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं खैरागढ़ विधायक देवव्रत ने की। समापन मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इससे पूर्व अतिथियों के आगमन पर गौरीनगर वार्ड वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर परंपरागत तरीके से अतिथियों की आरती उतारी और तिलक लगाया। इसी तरह पटाखों की लड़ियां फोड़कर जमकर स्वागत किया गया। मंत्री के आगमन पर उनके स्वागत के लिए पूरा गौरीनगर उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की धून के बीच मंत्री जी मंच पर पहुंचे। मंच पर आयोजकों ने अतिथियों का फूलमाला से भव्य स्वागत किया। समापन अवसर पर स्वागत भाषण पढ़ते हुए कार्यक्रम के संयोजक एवं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान ने टारगेट कप क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्देश्य को बताया और मंत्री जी से रेलवे अंडरब्रिज की मांग की। यहाँ के वार्डों के विकास के लिए जिन बुजुर्गों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, एक प्रेरणा दी थी, उसकी याद में यहाँ प्रतियोगिता कराई गई थी। ये टारगेट कप जो हुआ है इसमें लगभग 32 टीमों ने भाग ली और सभी टीम के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। निर्विवाद अगर प्रतियोगिता कहा जाए तो ये पूरा टूर्नामेंट रहा है और आज मोतीपुर की टीम ने फाइनल जीती है और उप विजेता का खिताब तुलसीपुर लेबर कॉलोनी को मिला है। मैं दोनों टीम को बधाई देता हूँ कि उन दोनों ने पूरे प्रतियोगिता में बहुत अच्छा का खेल का प्रदर्शन किया और जो टीम जीता और जो टीम हारा दोनों अपने अपने हक और अधिकार के थे, उस प्रकार उन्होंने खेल खेला। और मैं अपने सहयोगियों को इस प्रतियोगिता में, चाहे वो नूतन वैष्णव हो, नीलेंद्र यादव हो, चाहे मोन्टू यादव हो, हम यहाँ के पार्षद समद भाई हो और यहाँ के बुजुर्ग और गौरीनगर क्रिकेट टीम के सभी साथी जिनका सहयोग हमें मिला है, उसके लिए मैं हमेशा हृदय से आभारी रहूँगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने गौरीनगर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने वाले दिवंगतों को नमन कर अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि उन दिवंगत लोगों और हफीज़ खान के मेहनत का प्रतिफल है कि आज गौरीनगर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने विजेता उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। उन बुजुर्गों के स्मृति में आज का ये आयोजन हुआ है जिन्होंने वार्ड के विकास में योगदान हुआ। उनकी एक सोच थी कि वार्ड का विकास हो और जैसा कि यहाँ जानकारी दी गई कि बहुत अच्छे ढंग से विकास का काम हुआ है। तो आज के अवसर पर जो जीतने वाली टीम है, जिन्होंने फाइनल में जीता है, उसको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जो टीम हार गई दूसरे नंबर में है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
खिलाड़ी भावना होना चाहिए। आने वाले समय में प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्षेत्र की एक बहुत पुरानी मांग अंडरब्रिज को लेकर की जा रही है, उसको लेकर विधानसभा अब वो उसके बारे में जरा पूरी जानकारी ले लूँगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा। गौरीनगर में वार्ड के विकास के लिए अपनी महती योगदान देने वाले दिवंगतों की स्मृति में 10 दिवसीय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला लेबर कॉलोनी तुलसीपुर विरुद्ध मोतीपुर वार्ड के बीच खेला गया और अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए मोतीपुर की टीम ने जीत हासिल की। समापन समारोह में अतिथियों ने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सहित विजेता टीम, उप विजेता टीम के साथ तृतीय और चतुर्थ प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख, कुलबीर सिंह छाबड़ा, विवेक वासनिक, कमलजीत सिंह पिंटू, हलीम बख्श गाजी सहित वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अभिषेक यादव और अंगालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खड़गांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुलांग महोत्सव का आयोजन 23 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल अनसुईया उइके भी शिरकत करेंगी। राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र के ग्राम खड़गांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुलांग महोत्सव और पारंपरिक ग्राम सभा का आयोजन 23 फरवरी से किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी आयोजन समिति के सदस्यों ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। समिति के सदस्यों ने प्रेस को बताया कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुलांग महोत्सव में संत कबीर के दोहे और उनके जीवन दर्शन पर एकल नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनसुईया उइके विशेष रूप से शिरकत करेंगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 23 और 24 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम खड़गांव के ठाकुर गजरू सिंह धुरवा स्मृति स्टेडियम में संपन्न होगी। कुलांग महोत्सव में दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के सदस्यों द्वारा आयोजित आदिम संस्कृति रेला, पट्टा, हुल्की, मांदरी की रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। कुलांग महोत्सव में क्षेत्र के 300 गाँव के लोग शामिल होंगे और पारंपरिक ग्राम सभा में शामिल होंगे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुरिया नगर पंचायत में प्रथम वर्ष भव्य लाइमस्टोन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। छुरिया नगर में कराया जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले से लोगों के बीच मैच के बारे में चर्चा का माहौल बना हुआ था। इस आयोजन को सफल बनाने में नगर उपाध्यक्ष सलमान खान ने कड़ी मेहनत कर युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर दिया। छुरिया स्थित स्टेडियम की हालत इतनी जर्जर थी कि वहां खेल करवाना संभव नहीं था, जिसके लिए उपाध्यक्ष ने मैदान खेलने लायक तैयार करवाया। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष जकील कुरैशी ने भी अपना योगदान दिया। टूर्नामेंट में शुभारंभ पर उपस्थित पार्षदगण व पूर्व नगर अध्यक्ष सतीश पटेल, तरुण सिन्हा, सोनू खान, शकील कुरैशी, अन्य लोग शामिल हुए। मैच का शुभारंभ मित्रता मैच से किया गया, जिसमें छुरिया आईटीबीपी व एवरग्रीन क्लब छुरिया के मध्य मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी में आईटीबीपी ने खेल का आगाज किया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छत पर बागवानी। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी। सभी सामान थोक
थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम से अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। प्रकृति की ओर सुघर और हरियर राजनांदगांव की थीम पर लगातार दूसरे वर्ष भी पुष्प महोत्सव 2021 का आयोजन 13 और 14 फरवरी को आनंद वाटिका राजनांदगांव में, 11 फरवरी को ऑडिटोरियम में चित्रकला प्रतियोगिता, 13 फरवरी को आनंद वाटिका में नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता, 14 फरवरी को पुष्प सजावट की विभिन्न प्रतियोगिता, रंगोली, बागवानी प्रदर्शनी के साथ मातृ पितृ दिवस का आयोजन। समूह प्रतियोगिता को प्रथम पुरस्कार 11,001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5,001 रुपए व तृतीय पुरस्कार 3,001 रुपए। आयोजक नगर पालिक निगम राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूर, संखली, तूबे लंगड़ची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप हैं छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्लभ प्रजाति के फूल पौधे घर की छत पर लगाने का मादा रखने वाली राजनांदगांव शहर की समाज सेवी करुणा यादव का प्रकृति प्रेम देखते बनता है। उन्होंने अपने घर की छत पर कबाड़ से जुगाड़ कर गमलों में खूबसूरत गार्डन तैयार किया है। दुर्लभ प्रजाति के फल फूल व पौधे घर की छत पर उगाने का मादा रखने वाले राजनांदगांव शहर की समाज सेवी करुणा यादव का प्रकृति प्रेम देखते ही बनता है। छात्र जीवन से प्रकृति के प्रति लगाव ने उन्हें बागबान बना दिया है। समाज सेविका करुणा यादव के घर का चौखट लांघते ही एहसास होता है कि पांव किसी खूबसूरत बगिया में पड़ गए। घर का भूतल विविध फूलों, फलदार पौधों व स्वास्थ्यवर्धक वनस्पतियों से आच्छादित है। घर के भीतर हिस्से में भी खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। दुर्लभ कहे जाने वाले रुद्राक्ष, अंजीर, चंदन, केवड़ा, गुलाब जामुन, पलाश आदि के पौधे भी घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह तो महज वानगी है। घर के कोने कोने का सदुपयोग करने वाले प्रकृति के इस पुजारी की सफलता का आलम यह है कि मटर, टमाटर, बैगन, गोभी, मूली, धनिया आदि दर्जन भर प्रकार की मौसमी सब्जियां छत पर लहला रही हैं। प्रकृति को अपने घर के कोने कोने में रचा बसा लेने वाली करुणा ने अपने प्रकृति प्रेम व तकनीक का अद्भुत सम्मिश्रण किया है। इसी का परिणाम है कि घर के रखरखाव व पौधों की सेहत का भरपूर देखभाल में वह कामयाब है। इनके घर में 2000 से अधिक पौधे हैं। इन पौधों को सजाने में उन्होंने घर में पड़े वेस्टेज सामानों का भरपूर उपयोग किया है। संतान की भांति पौधों का रखरखाव करने वाली करुणा यादव प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे का वक्त अपने बागवानी को देती हैं। अगर आपको बागवानी का शौक़ है तो आप ये ना सोचें कि मेरे घर में आंगन है या ना है। आप छत पे भी अपनी इच्छा के हिसाब से जैसा गार्डन चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे छत पे हमने इतने सारे फूलों का प्लस सब्जियों का भी हमने यहाँ पे गार्डनिंग किया है। हमने जैसे कूलर की टंकी ख़राब थी तो उसको वेस्ट फेंकने की बजाय हमने उसमें मिट्टी डाल के पालक की भाजी है और कुछ सब्जियां हैं वो सबको लगाया है। गार्डन अगर आप चाहें तो छत पे, टेरेस पे, कहीं पर भी छोटी सी भी जगह है वहाँ पर आप कर सकते हैं। और जितने सुंदर फूलों को देख के और क्या बोलते हैं हरे भरे पेड़ों को देख के जो खुशी मिलती है उसके लिए मतलब आप शब्द नहीं निकाल सकते कि जो फीलिंग आती है। तो मैं वही देख के आप कितने भी तनाव में रहे कुछ भी रहे, अगर बागवानी खूबसूरत है आपकी तो आप तनाव मुक्त बिल्कुल हो जाएंगे। वहाँ पे 2 मिनट का भी अगर समय बिताते हैं आप तो फूलों को देख के जो खुशी मिलती है वो आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। वही सोच के मैंने ऊपर में गार्डन लगाया। लोग आते हैं एक बार यहाँ पूरा घूमते हैं और फूल को देख के उनका जो तनाव है वो भी दूर होता है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि छोटी सी भी स्पेस होगी, कितनी भी छोटी जगह होगी या नई भी होगी तो आप कोशिश करेंगे तो आपके घर में एक सुंदर सा गार्डन बन सकता है। करुणा यादव के घर की छत की बगिया इन पौधों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनमें स्ट्रॉबेरी, रुद्राक्ष, अंजीर, एलिफेंट एप्पल शामिल है। इसी तरह गेंदा, गुलाब, मोगरा की महक इस बगिया में चहुओर फैली हुई है। करुणा यादव पूर्व सांसद और भाजपा के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव की धर्मपत्नी है। समाज सेवी करुणा यादव कहती हैं कि पहले पौधे लगाना उनका शौक था, लेकिन अब यह उनकी सामाजिक जिम्मेदारी बन गई है। पौधारोपण से पर्यावरण संतुलित रहता है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गायत्री स्कूल में गत दिनों एक शाम शिक्षकों के नाम का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते बच्चों की उपस्थिति नहीं होने पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वयं ही
सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। राजनांदगांव शहर में स्थित गायत्री स्कूल में एक शाम शिक्षकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना संक्रमण की इस विषम परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय देते हुए शाला के शिक्षकों ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा दी ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित न हो। ऐसे कोरोना वॉरियर शिक्षक का सम्मान करना था। एक शाम शिक्षकों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से की गई। इस मौके पर इस शिक्षण संस्था के अध्यक्ष ललित सुरजन, शाला की प्राचार्य सहित शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में नृत्य, गीत, संगीत, नाटक आदि विधाओं को शामिल किया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की उपस्थिति न होने पर संस्था के शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोकगीत महुआ झरे ने वहां उपस्थित जनसमूह की खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम यह दर्शाता रहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नृत्य, संगीत, गीत, नाटक आदि विधाओं पर आधारित यह कार्यक्रम प्रेरणास्पद एवं मनोरंजन रहा। शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों की वाहवाही लूटी। उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्था गायत्री स्कूल के प्राध्यापकों ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में बच्चों को शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। विदेशी संस्कृति को अपनाकर वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों को चेतावनी देने हिंदू युवा मंच ने विभिन्न होटलों के रेस्टोरेंट में पहुंचकर विरोध जताया है। विदेशी परंपरा का विरोध करने डोंगरगढ़ हिंदू युवा मंच के द्वारा एक नवनिर्मित प्रतिष्ठान फूड फैक्ट्री रेस्टोरेंट भोजनालय में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को ध्यान में रखते हुए नवयुवक युवतियों को आकर्षित करने गेट पर पम्पलेट लगाकर वैलेंटाइन डे नाइट का आयोजन किया जा रहा था, जिसको लेकर हिंदू युवा मंच ने विरोध किया और इस आयोजन को नहीं करने की बात कही है। वहीं वैलेंटाइन डे का उन्होंने विरोध किया है। आज हम हिंदू युवा मंच द्वारा यहाँ पे डोंगरगढ़ में फूड फैक्ट्री के नाम से जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे वैलेंटाइन डे नाइट के नाम से जो कार्यक्रम चालू होने जा रहा था उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम आए हैं। यहाँ पे हमारी सभ्यता जो है उसमें वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन नाइट के नाम से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यही इनको बोलने के लिए आए थे कि वैलेंटाइन डे के नाम से प्रमोट ना किया जाए, आप उसको किसी दूसरे नाम से प्रमोट कर सकते हैं। और 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे नाइट के नाम से प्रमोट कर रहे हैं उसको ये बंद करें। जैसे और भी होटल आज अगर वहाँ कार्यक्रम हो तो हम उसके लिए भी सारे जगह में घूमेंगे और 14 तारीख के लिए वैलेंटाइन डे के नाम से कहीं पे भी अगर ऐसा प्रमोशन चलता है तो उसका हम विरोध करेंगे और उसका ऐसा होने नहीं देंगे। वैलेंटाइन डे नाइट के आयोजन की जानकारी हिंदू युवा मंच संगठन को हुई तो वे इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए फूड फैक्ट्री का घेराव कर होटल मालिक को समझाइश दी गई कि वह ऐसे ना करे और अन्य किसी माध्यम या पर्व के आधार पर होटल का संचालन करें और भारत की संस्कृति का सम्मान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना है, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।